हरिओम जी। हम लोग कल मिले थे। आज फिर कुछ नई नई बातों के साथ आपके साथ आई हूँ मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। हमारी छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, कनिष्का उंगली बोलते हैं जिसको, उससे अपने आज्ञा चक्र पे जहाँ बिंदी लगाते हैं उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं। और यहाँ हमारी पिनियल ग्रंथि होती है। यहाँ पर अगर हम इस उंगली से रब करते हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसको ओम की आकृति में अगर आप उसको रगड़ते हैं या वहाँ पर वो इस उंगली से स्पर्श करते हैं और बोलते हैं ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। ऐसे करके हम जो है अपनी शिव नेत्र को जागृत करते हैं। उसके पश्चात ही हम कोई कार्य को करें। ये रोज़ अगर हम सुबह करें तो ये हमारी जो दिनचर्या है और जो हमारा क्रियाकलाप है वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले हम, अभी हमारी आँखें ही बंद हों और हम किसी को ना देखें, कहीं ना फ़ोन देखें, ना किसी से बात करें, ना कुछ, अपनी हथेलियों को, दोनों हाथों को अपने आँखों के आगे लाएं जैसे मैंने करा है, और ये भाव करें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदम, उठी प्रभातम करी दर्शनम, प्रभातम उठी करी दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती का है और मूल में गोविंद का निवास है। ऐसा कह के और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने पूरे चेहरे पे घुमाते हुए पूरे सिर से लेकर के पूरे शरीर पे अपने हाथों को घुमाएं। इससे जो आपके अंदर की शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। आपका दिनचर्या जो है वो बहुत अच्छी होगी। आपको धीरे 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 पता चलेगा कि ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। पहला कार्य तो आप ये करें। उसके पश्चात जैसे अपने शरीर को के हाथ पैर खूब खींचें। आपने कभी देखा होगा, कुत्ते को देखा है आपने? जैसे कुत्ता सो के उठता है उसके बाद कितनी अंगड़ाई लेता है, पूरा शरीर खींचता है, अपने हाथ भी अपने पैर भी पूरी ताकत लगा देता है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलने लगता है। तो ऐसा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और वो जो मैंने क्रिया बताई आपको कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला करें, उससे हमारे चेहरे की कांति भी बढ़ेगी, हमारे चेहरे का तेज बढ़ेगा, हमारे शरीर की शक्तियाँ जो हमारे अंदर ही हैं, जिनको हम बाहर ढूंढते हैं, लोगों से मतलब पूछते हैं, वो आपको ऐसे हंसते खेलते ही मिल जाएंगी। ये मैं आपको छोटे 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 ऐसे टिप्स दे रही हूँ। आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताओ, और नहीं लग रहे हैं तो आप बताओ कि आपको किस तरीके की बात करना अच्छा लगता है। इसके आगे फिर हम अपना दैनिक कार्य करें, जो भी हमारा नित्य का नियम होता है अपना, उसको मतलब उसको तब सुचारू रूप से करें। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि गणपति जी प्रथम वंदनीय कैसे हुए। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि पंडरपुर में एक पुंडरीक नाम का बालक रहता था। वो बालक विद्या अध्ययन में सब चीज़ में बहुत तेज था।
तो वो बालक की को इच्छा थी कि मैं भगवान से कैसे मिलूं। जल्दी से जल्दी वो भगवान को पाना चाहता था। जैसा हम सब चाहते हैं कि हमारे को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। हर कोई जो भी कार्य कर रहे हैं हम, जो भी दिनचर्या हमारी होती है, जो भी हम बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खुद खा रहे पी रहे, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? आखिर क्या? सिर्फ आनंद और खुशी पाने के लिए ना, शांति पाने के लिए। और तो हमारे को कोई ऐसी मतलब वो नहीं है आकांक्षा की, नहीं पर्टिकुलर कि हमें ये ही करना है। उस वो करने के बाद भी हमें क्या आखिर क्या? आखिर हर इंसान यही चाहता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहूं और बाकी संसार से उससे कुछ लेना देना नहीं होता। तो वो भी यही चाहता था, पर वो बच्चे का भाव दूसरा था। वो कहता था कि मैं मतलब जो है भगवान को शीघ्र से शीघ्र जो है प्राप्त करूं। कैसे पाऊं उसको ये नहीं पता था। अब इस ज्ञान को पाने के लिए तो गुरु की ज़रूरत होती है। बिना गुरु के तो ज्ञान मिल नहीं सकता है। कहते हैं जब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी संत महापुरुष भी मिलते हैं। और संत महापुरुष मिलें और उनकी कृपा दृष्टि आप पे पड़ जाए तो आपके जीवन का उद्धार तो वैसे ही हो जाएगा। अब वो बच्चे ने क्या करा कि उसने सुना लोगों के मुंह से, मंदिर में पंडितों से, अपने बड़े बुजुर्गों से कि संत के पास जाने से जो है भगवान का रास्ता मिलता है। वो हरिद्वार आ गया। हरि का द्वार, जहाँ से हरि का रास्ता मिलता है, वहाँ आया। तो वो एक संत के पास गया, उसने उनको प्रणाम किया। उन्होंने पूछा, कहो बालक क्या चाहिए तुम्हें? बालक ने कहा कि मुझे तो भगवान को मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारी माता है? उन्होंने बोला हाँ। तुम्हारे पिता हैं? कि हाँ। घर परिवार सब है? मैंने कहा हाँ। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो उसने कहा मुझे जो है ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि जिसके माता पिता जिंदा हों वो दर दर की ठोकरें खाए कि मुझे भगवान से मिलना है, तो उसको मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुझे अपने मतलब भगवान को प्राप्त ही करना है तो तू अपने माता पिता की सेवा कर, तेरे को भगवान की प्राप्ति वहीं हो जाएगी। तो वो बच्चा जो था उसको संत की बात समझ में आई। पुंडरीक था ना उस बच्चे का नाम। वो बच्चा वापस पंढरपुर आ गया। आकर वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करने लगा। उनकी आज्ञा का पालन करता, उनके लिए पानी भर के लाता, खाने का करता, उनके वस्त्र इत्यादि धोने डालता, सुखाता, सभी कार्य मतलब उनके जितने दैनिक जीवन के कार्य थे वो अपने माता पिता के साथ करने लगा। माता पिता भी खूब उसको आशीर्वाद देते। वो रोज़ सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता। भगवान राम भी अपने माता पिता के रोज़ सुबह उठकर चरण स्पर्श करते थे। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मतलब प्रातः काल उठकर जो बच्चा, जो भी जन अपने माता पिता के, अपने गुरु के चरण स्पर्श करता है उसको 4 चीज़ें मिलती हैं। उसको मिलता है यश, बुद्धि, बल, शक्ति। अब वो रोज़ करता था, उसका रोज़ का नियम था। तो ऐसे ही करते 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 वो सेवा जो थी उसकी निष्काम थी, निस्वार्थ सेवा थी। उसके मन में कोई मतलब ये नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ तो बदले में मुझे मिलेगा। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले हमें मतलब ये रहता है कि वो हमारे साथ रिटेलियन में क्या करेगा, वो भी हमारे लिए कुछ करेगा, या हमें उसका मेहनताना मिलेगा, या कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे साथ मतलब रिटेलियन में हमें भी मतलब कुछ सहयोग करेगा या ऐसा।
इस टाइप का भाव नहीं था, निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, क्योंकि वो गुरुजी ने कहा था कि जो अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसको ईश्वर अवश्य मिलता है। और वो रोज़ उनकी सेवा करे, रोज़ मतलब भगवान से प्रार्थना करे। एक दिन ऐसा होता है कि भगवान नारायण कहते हैं, उन्होंने उसको कहा था नारायण 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 बोलना, मतलब दिन भर में तू नारायण 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 बोलना। तो उस बच्चे ने ये मंत्र गुरु मंत्र मान लिया। वो रोज़ इसने मतलब गुरु मंत्र का जाप करता रहता और रोज़ अपने माता पिता की सेवा करता। एक दिन नारायण भगवान ने सोचा कि ये इतना मेरा मंत्र जाप करता है, हर उसमें मुझे ही देखता है, नारायण नारायण ही करता है, तो आज क्यों ना मैं चल करके इसको दर्शन दूँ। भगवान आ गए। भगवान ने दरवाज़ा खटखटाया तो ये उस समय अपने माता पिता को स्नान करा रहा था। कौन? पुंडरीक। पुंडरीक ने कहा कौन है? भगवान ने कहा नारायण हूँ मैं। उन्होंने कहा अभी आप रुको, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे तू दरवाज़ा तो खोल, देख तो सही, जिसको मिलने के लिए तू इतनी दूर दूर तक इतने समय से धक्के खा रहा था, आज वो तेरे दरवाजे पे खड़ा है। तो उसने क्या करा, वो वहाँ पर जहाँ स्नान करा रहा था अपने माता पिता को, वहाँ पर ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट उठा करके खिसका दी उधर को, थोड़ा पीछे की तरफ को, और उनको कहा हे प्रभु, हे नारायण, आप इस ईंट पर खड़े होइए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा करके आता हूँ, तब मैं आपके दर्शन करूँगा। उसकी ऐसी सच्ची भावना, ऐसी सच्ची सेवा देखकर भगवान खुश हो गए। आज भी कहते हैं पंढरपुर महाराष्ट्र में भगवान ईंट पर खड़े हैं। अगर कोई इसको मतलब सच ना माने तो वो जांच पड़ताल कर सकता है कि आज भी पंढरपुर ज़िले में भगवान नारायण की मूर्ति ईंट पर है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी देवी देवता हमारे मतलब धरती पर आए हैं, सब ने अपने माता पिता व गुरुजनों की सेवा की है। अगर हम भी कोई निस्वार्थ भाव से ऐसा कार्य करते हैं तो उसके प्रतिफल हमको भी वही सुख, वही आनंद और वही खुशी मिलती है। कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं भी चाहूँगी, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी इस प्रयोग को करके देखना, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोनों हाथ से ताली बजाइए, हरि ओम 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 राम 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 हरि 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 ओम 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 ओम। ऐसे करके 3 बार हम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके दोनों हाथ उठा के झूठी हंसी हंसेंगे, आर्टिफिशियल हंसी हंसेंगे। 1 दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, 3 दिन हंसेंगे, फिर हमें अपने आप हंसी आएगी और हमारी जो है 72,000 नाड़ियाँ जो हैं उनका शुद्धिकरण होगा और हमारे को एक अलग ही खुशी और एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। इस कार्य को करने के लिए ऐसे मतलब ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया, इसको लाफिंग क्लास भी कहते हैं। इसमें लोग ज्वाइन करके पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसी छोटे टिप्स मैं आपको रोज़ बताया करूँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना, और नहीं लग रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने में उसमें सुधार कर सकूं और आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाएं। मेरे गुरु के दैविक कार्य में मुझे सहभागी होने का सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।